हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो बहुत दिनों के बाद कुछ हफ्ते हो गए, शायद से महीना ऊपर हो गया है हमने व्लॉग किया हुआ। तो अभी व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी हूँ मैं भिंडी वाले खेत पे। तो अभी तक कहाँ था और क्या कर रहा था, अभी क्या कर रहा हूँ, अभी दिखाता हूँ। बाद में घर जाके बात करेंगे कि 1 महीने से 1.5 महीने से क्या कर रहे थे, व्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे। तो अभी दिखा देता हूँ। अभी मैं हूँ भिंडी वाले खेत पर। ये वो खेत है जहाँ पर पहले भिंडी थी, वो हमने कल्टीवेट कर दिया था। उसके बाद इसके बाजू में हमने भिंडी बनाई है। तो यहाँ पर पेस्टिसाइड डालने का काम चल रहा है गाइस। माइक्रो बैक्टीरिया है, फंगस है और दूसरे जीव जंतु होंगे, तो वो इससे साफ़ हो जाएंगे। तो हमारा भिंडी का जो पाक बनाया हुआ है वो अच्छे से क्वालिटेटिव आएगा। तो अभी दवाई डालने का काम चल रहा है। तो गाइस नज़दीक से दिखा देता हूँ। भिंडी हमारी कुछ ऐसी है, अभी ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं हुआ, तो हमने पेस्टिसाइड के साथ साथ फ्लावरिंग की भी दवाई डाली है। तो इस तरह की कुछ पोजीशन है अभी। ऊपर जो गन्ना है वो भी हमारा ही है। तो गैस घर पे आ गया हूँ। गायों का काम वाम ख़त्म किया और नहा धो के फिर अभी व्लॉगिंग करता हूँ। तो इतने महीनों से मैं मतलब कि 1.5 महीने या 2 महीने हो गए हैं शायद, तो क्या काम कर रहा था, तो बहुत काम चल रहा था। आपने वीडियो में देखा होगा, हमने तिल हार्वेस्ट किए थे। तब तक का वीडियो आपने देखा होगा। उसके बाद वीडियो आना बंद हो गया था। तो तिल हार्वेस्ट के बाद सारे तिल के खेत, जो तिल बनाए हुए थे वो खेत हमने तैयार किए। उसके बाद धान की जो खेती की हुई थी, धान हार्वेस्ट किए। धान हार्वेस्ट के बाद पूरा जितना धान की खेती किया हुआ था वो सभी खेत कल्टीवेशन करने पड़े। तो बहुत काम में था मैं। दिन में सुबह उठ के मिस्त्री आते थे। मेरा जो गायों का डेयरी फार्म है, तो गायों का शेड बना, गायों के रहने की जगह पर शेड बन रहा था, तो उसके लिए मिस्त्री आते थे। तो पूरा दिन मैं मिस्त्रियों के साथ रहता था। शाम को गायों का मिल्किंग टाइम ख़त्म करने के बाद, फूड देने के बाद, मैं ट्रैक्टर लेके निकल जाता था रात को कल्टीवेशन के लिए। खाने के लिए वापस आता था, वापस से कल्टीवेशन करने के लिए जाता था। रात को 1-2 बजे तक डेली काम चल रहा था मेरा, और डेली सुबह मिस्त्रियों के साथ काम चल रहा था। वैसे ही मेरा आधा महीना कंप्लीट हुआ। उसके बाद मिस्त्रियों का काम ख़त्म हुआ, गायों का शेड का काम ख़त्म हुआ। उसके बाद भी हमारा कल्टीवेशन का वर्क चालू रहा। महीने में 6 हेक्टर के आसपास, यानी कि 30 से 40 बीघा खेती हमने फार्मिंग की थी। तो टोटल तिल और धान मिलकर, तो वो कल्टीवेट किया सभी। पहले हैरो चलाया, उसके बाद हमने कल्टीवेटर से 2 से 3 बार खेत को जोता, और उसके बाद गन्ने की खेती करने वाले हैं मानसून में अभी। तो 1-2 महीने के बाद, यानी कि सितंबर अक्टूबर में, तो उसके लिए फाइनल तैयार किया। बारिश गिरने से पहले सब कुछ तैयार करना था, तो बहुत काम में था। तो इसलिए व्लॉग नहीं बना पाया, क्योंकि आधी रात तक काम चलता रहता था। तो व्लॉग तो बन जाता, लेकिन एडिटिंग करने का टाइम मेरे पास बिल्कुल ही नहीं था, तो इसलिए व्लॉग डिसकंटिन्यू कर दिए थे। तो अभी से हम व्लॉगिंग फिर से स्टार्ट कर दी है हमने। तो
आगे देखेंगे व्लॉग में क्या करते हैं। अभी तो कुछ प्लान नहीं है, काम भी मोस्ट ऑफ मतलब 80-90% काम ख़त्म हो चुका है और बारिश भी आना शुरू हो गई है। तो देखते हैं बारिश में कोई राइड वाइड होती है या नहीं होती है, या फिर कुछ और काम करते हैं। फार्म की विज़िट तो करता रहना पड़ेगा। तो आगे देखते हैं क्या करते हैं, तो मिलते हैं बाद में। हेलो गाइस, तो दूसरा दिन है, अभी आया हूँ खेत पर। काम चल रहा है यहाँ पर। मैं रोटावेटर लेके आया हूँ और प्रतीक भाई और केयूर भाई उधर है, वो हमारे ग्रीन ट्रैक्टर से कल्टीवेट कर रहे हैं, कल्टीवेटर से रेगुलर। तो ये हमारे 3 खेत बाकी थे, तो मतलब कल्टीवेट तो हमने कर दिया था, पर यहाँ पे सोयाबीन बनाने वाले हैं। और बारिश के बाद यहाँ पर घास और कचरा बहुत हो गया है। ये पुराने तिल के बीज पड़े थे, उसमें से तिल निकल आए हैं, तो उनको पहले कल्टीवेट कर देना पड़ेगा। उसके बाद मैं यहाँ पर सोयाबीन की खेती करने वाला हूँ, तो इसलिए दोनों ट्रैक्टर लेके आए हुए हैं। ये अभी ये मैं हूँ, ये वाला खेत है, ये प्रतीक भाई और केयूर भाई है, वो वाला दूसरा है, और उसके ऊपर एक तीसरा खेत है। ये 3 खेत है, जहाँ पे इस 3 खेत में हमारे सोयाबीन आएगा। तो अभी रोटावेटर चलाता हूँ मैं। यहाँ पर घास ज़्यादा है, इसलिए मुझे रोटावेटर चलाना पड़ेगा। उसके बाद में वो लोग यहाँ पर भी कल्टीवेट कर देंगे, तो काम चालू करता हूँ। ज़मीन उतनी सूखी नहीं है, पर हमें काम कर देना पड़ेगा, क्योंकि फिर से बारिश आ सकती है। तो उसके पहले हमें सोयाबीन यहाँ पर डाल देना है। तो थोड़ी गीली मिट्टी में ही कल्टीवेट कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि बारिश का कुछ भरोसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है, कभी भी आ सकती है। तो काम पहले ख़त्म कर देना पड़ेगा बारिश से पहले। तो गाइस, मेरा काम ख़त्म हुआ रोटावेटर का। मैंने ट्रैक्टर वहाँ पे बाहर निकाल के रख दिया है। इन लोगों का भी ये वाला खेत अब ख़त्म ही हुआ है। बीच वाला था वो लास्ट में मैं रोटावेटर चला के आया हूँ, और ये बीच का कल्टीवेट हो गया। उसके बाद मैं रोटावेटर लगा के आया हूँ, उसमें रोटावेटर लगाया है, उसमें कल्टीवेट करेंगे। और उसके बाद में ये जो लास्ट वाला है उसमें कल्टीवेट करेंगे। उसके बाद जाएंगे घर। अभी हमको 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे काम ख़त्म करते। रेड वाले ट्रैक्टर से रोटावेटर अलग कर दिया है, वो पावर स्टीयरिंग है, और ये बिना पावर स्टीयरिंग का है।
तो अभी कल्टीवेटर रेड के साथ जॉइंट करेंगे और उसी से कल्टीवेट करेंगे ताकि हमारा काम स्पीड में हो। तो अभी अंधेरा हो जाने वाला है तो काम फास्ट करना पड़ेगा, इसलिए रेड ट्रैक्टर के साथ से रोटरी अलग कर दी है और उसके साथ से कल्टीवेटर अलग कर देंगे और रेड वाले के साथ जॉइंट करते हैं। तो अभी दीपांशु और केयूर भाई रोटावेटर वहाँ पे छोड़ के आए हुए हैं। वे उसके साथ से कल्टीवेटर अलग करके इसके साथ में लगा देंगे और काम चालू कर देंगे। ये छोड़ देता એટલે બોઠે હલો જોડ દેતા એટલે તું બોઠે એ તો નહેરી જ જાજે। પેલામાં આ સાઈડનો પાટાની હાકડ ખોલવી પડે। रोहित वाला अंडी है एक बार। सेटिंग જોઈ લેજે ઉચકીન। ઉચક નહીં પેલી સાઈડનું વહેલું ઉચકાતું है। नाइट में भी हारो है, अंधेरा होने लगा है गैस। ट्रैक्टर की लाइट चालू कर दी है। बाहर अंधारो लगता है, मोबाइल में एटलो नहीं लगता। नाइट में भी हारो कैप्चर करे है क्या आगे हमारा वगर फ्लैश है। तो इस ब्लॉग का एंड यहीं पे करते हैं। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।